ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस कभी देशभक्तों की पार्टी नहीं हो सकती है। वहीं उन्होंने सरहदों की हिफाजत आरएसएस की देन करार दिया है। साध्वी ने कांग्रेस हुकूमत में तब्दीली मजहब का इल्जाम भी लगाते हुए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का भी इल्जाम लगाया। वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिनके दामन खुद दागदार है वो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा के किरदार से सभी वाकिफ हैं। कांग्रेस का कहना है कि साध्वी को क्रिश्चियन स्कूलों से इतनी नफरत है तो वो बीजेपी हामियों के बच्चों के नाम क्रिश्चियन स्कूलों से कटवा कर दिखाए। भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है। अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई पीढ़ियां इनको जन्म लग जाएंगे। अपने ही नेताओं के लिए शहीद करने का आपने काम किया है। ऐसी जो उनकी जो विचारधारा है, जिस तरीके जो बोलती है, मुझे तो ये लगता है कि इनके ऐसे लोगों को सांसद बना के भोपाल के लोगों ने ये गलती की है और उस गलती के लिए हम लोग स्वीकारते भी हैं। मुझे ये लग रहा है कि प्रज्ञा जी को अब तक भी, पहले तो फुटबॉल चलना नहीं बनता था, आज फुटबॉल खेलती है, कभी फुटबॉल खेलती है, कभी कबड्डी खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसी ये उग्र बातें करना, मुझे तो लगता है कि पूरे भाजपा के अंदर इस तरीके का जो माहौल दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर एक अपने आप में क्या समझती है।